In Ajmer, authorities launched a major anti-encroachment drive today, utilizing heavy machinery to clear illegal structures from the historic Taragarh Hill. Under arrest! चंडीगढ़ से अजमेर का सफ़र मैंने गरीब रथ एक्सप्रेस में शुरू किया। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड था। बचपन से पृथ्वीराज चौहान की कहानियाँ और उनका शौर्य किताबों में पढ़ा था, और आज मैंने फाइनली उनका महल तारागढ़ फोर्ट अपनी आंखों से देखने जा रहा था। अजमेर पहुंचते ही मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इन ऊंची पहाड़ियों का खूबसूरत रास्ता तय करके जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरी वो सारी एक्साइटमेंट अचानक से एक शर्म और गुस्से में बदल गई, क्योंकि मैप ने मुझे एंट्री गेट तक तो पहुंचा दिया, पर उसके अंदर आते ही किला कहाँ गायब हो गया। किले की जगह मुझे मिली एक मैसिव कंजस्टेड बस्ती, हजारों की पॉपुलेशन और इंक्रोचमेंट। एक हिस्ट्री लवर होने के नाते मेरा दिल टूट गया, क्योंकि फोर्ट के नाम पर सिर्फ टूटी हुई बाउंड्रीज बची हैं, पर इतने बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का ये हाल हुआ कैसे। लगा कि फोर्ट जैसा होगा जैसे हमने आमेर फोर्ट वगैरह देखे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो घर या फिर जो भी कुछ रहा होगा ये ऑलरेडी टूट चुका है। इसके बाद मैं सीधा अंदर चला गया इस फोर्ट में। बाहर से अजीब दरवाज़ा लगा था जो कि मैच नहीं कर रहा था इसके ईंटों से, मतलब ये दरवाज़ा बाद में लगाया हुआ था ऐसा लग रहा था। और जैसे ही हम फिर एंटर करते हैं तो जो दोनों साइड के दीर्घा यानी कॉरिडोर बने हुए थे वो एज इट इज़ थे, पर काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा ऐसा लग रहा था जैसे उसे तोड़ के उसके ऊपर या फिर अंदर ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया हो या फिर कुछ चेंजेस किए गए हों। स्टार्टिंग में एक बार के लिए हमें लगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो सकती है, पर अंदर कुछ बैठी हुई फैमिलीज को देख के मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लोन आउट हो गया। यहाँ पे घर है, आप लोग रहते हो? हम तो ऐसे ही घूमने आए थे देखने के लिए। देख लें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। है हिस्सा वो ही ज़्यादातर फोर्टी वीडियो में दिखता है। और इसके बाद मैं सीधा निकल गया वापस अपने रास्ते से अगेन, क्योंकि मैंने सुना था कि रास्ते में एक पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। तो मैंने सोचा चलो कि अगर तारागढ़ फोर्ट नहीं एक्सप्लोर हो पाया या ये वैसा नहीं था जैसी मेरी इमेजिनेशन थी या जैसा मुझे लगता था कि तारागढ़ फोर्ट या फिर पृथ्वीराज चौहान की धरोहर होगी, तो मैं फिर सीधे चला गया नीचे। और हाफ वे के बाद वहाँ पे एक पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। तो ये देखोगे जो आप ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये है वो स्पेसिफिक जगह जहाँ पे लोग आते हैं। और एक और मैं चीज़ बताऊँ तो एक ना और ट्रैवलर आए थे जो हमें पृथ्वीराज चौहान के स्मारक पे ही मिले थे। उन्होंने मेरे से कहा कि क्या आप भी ऊपर गए थे, तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैं भी ऊपर गया था और मुझे भी फोर्ट नहीं मिला। वो भी कह रहे थे कि उन्होंने इवन लोगों से पूछा कि क्या ऊपर यहाँ पे तारागढ़ फोर्ट है या क्या है चीज़ें, तो लोगों ने उन्हें बताया कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा फोर्ट वगैरह कुछ स्पेसिफिक बना नहीं हुआ है, आप बस यहाँ के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे एक दरगाह शरीफ है, अगर आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो, एंड दैट्स इट। तो ये सुन के काफ़ी बुरा लगा। और सही बताऊँ तो मेरा एज अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर या कह लो या एज अ एक्सप्लोरर मेरे थोड़े से सेंटिमेंट हर्ट ज़रूर हुए, पर फिर भी पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक बना हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसको देख के मैंने लेकिन ये डिसाइड ज़रूर किया कि नीचे जाने के बाद मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको अभी देने वाला हूँ।
अब सवाल ये है कि बड़ी इलीगल बस्तियां यहाँ बसी कैसे। दरगाह होने की वजह से डेली हजारों लोग आने लगे। केयर टेकर्स और लोकल बिजनेस ने शुरू में तो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए, पर पिछले कुछ डेकेड्स में एडमिनिस्ट्रेशन की अनदेखी और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते इन झुग्गियों ने परमानेंट कंक्रीट घरों और कॉमर्शियल शॉप्स का रूप ले लिया। जंगल और हेरिटेज की लगभग 11,000 बीघा जमीन पर इलीगल कब्जा हो गया। ये सिर्फ इंक्राउचमेंट नहीं, एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है जिसने हमारी हिस्ट्री को ही निगल लिया। हालांकि अगस्त 2025 में राजस्थान गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ एक बहुत बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद 200 से ज़्यादा इलीगल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी वार्न किया था कि ये आइसोलेटेड एरिया एंटी सोशल एलिमेंट्स का हाइड आउट बैन रहा था। एक्शन शुरू हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर ये फोर्ट अपने पीक पर था। फिर 1202 AD में यहाँ हजरत मीरन सैयद हुसैन यहाँ के गवर्नर की डेथ हुई और उनकी दरगाह बनाई गई। सदियों तक फोर्ट मिलिट्री यूज में रहा, लेकिन धीरे धीरे किले का अस्तित्व खत्म होता गया और दरगाह एक मेजर रिलीजियस साइट बन गया। पर ग्राउंड रियलिटी आज भी यही है कि एज अ ट्रैवलर जब कोई यहाँ इतनी दूर से आता है तो उसे पृथ्वीराज चौहान का किला महसूस नहीं होता। मेरी ये सीधी अपील है राजस्थान टूरिज्म और गवर्नमेंट से, इस किले की बची हुई बाउंड्रीज को स्ट्रिक्टली कंजर्व किया जाए, एक क्लियर हेरिटेज जोन बनाकर, ताकि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में ना रह जाए। एक ट्रैवलर होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया, ये सच्चाई आप तक पहुंचा के। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी हेरिटेज को बचाया जाए तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, अथॉरिटीज़ को टैग करें और अपनी आवाज़ उठाएं। ऐसे ही रियल ट्रैवल स्टोरीज के लिए ट्रैवल द लाइफ विद अस को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे सेफ एंड ट्रैवल मोर। जय हिंद, जय भारत।